बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन नाज़रीन, एक वॉइस मैसेज अबू अयूब देवबंदी वहाबी कज़्ज़ाब का सुनने को मिला है, जिसके अंदर अबू अयूब देवबंदी वहाबी अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी का जो एक इल्मी इख्तलाफ है उसको उछाला है। और इस वहाबी का बात करने का मतलब ये है, ये अपने अकाबिरीन वहाबिया के कुफ्र को छुपाने की नाकाम कोशिश की है। तो मैं अबू अयूब देवबंदी वहाबी से कहूँगा, और इससे पहले मैं तमाम अपने सुन्नी भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि इस मेरे क्लिप को आम करो कि देवबंदी वहाबी तक मेरा क्लिप पहुँच जाए। अबू अयूब वहाबी देवबंदी से मैं कहूँगा कि तुम इतने कज़्ज़ाब और झूठे हो, वो तो सारी दुनिया को पता है, और मेरे उस पर काफ़ी सारे क्लिप मौजूद हैं मेरे चैनल पर। और मैं तुम्हें कहूँगा अबू अयूब देवबंदी वहाबी, अगर तुम वाकई हलाली हो, ये तो हमें यकीन कामिल से मैं कह सकता हूँ कि तुम हलाली नहीं हो, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। मैं तुमसे कहूँगा, अगर तुम अपनी माँ के बेटे हो, तुमने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी खोती या कुतिया का दूध नहीं पिया, जो बातें तुम हमारे ऊपर कर रहे हो उलमा अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी पर, और बिलखुसूस कन्ज़ुल उलमा मुफ़क्किर इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह ताला के बारे में, तो मैं तुमसे भी उन्हीं अल्फाज में कहता हूँ कि तारिक जमील जो तेरा बाप है, और वग़ैरह वग़ैरह जितने भी देवबंदी वहाबी मौलवी गुस्ताख गुज़रे हैं या मौजूद हैं, तो सिर्फ मैं तारिक जमील को लेता हूँ। तारिक जमील ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की और अम्मा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो सरी गुस्ताखी की है, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की, तो तमाम तुम देवों के बच्चों ने जो तहरीरी तौर पर और तकरीरी तौर पर जो फतवे दिए हैं, और तारिक जमील ने तुम्हारे फतवे को नहीं माना, तो साबित ये हुआ तुम्हारे अपनी ज़ुबान से जो उलमा अहले सुन्नत के ऊपर फिट कर रहे हो, तो उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। तो मैं कहूँगा तुम्हारे अपने जितने भी फतवाजात हैं तहरीरी तौर पर या तकरीरी तौर पर तारिक जमील के ख़िलाफ़, उन फतवाजात की कोई हैसियत भी नहीं है। और मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम इतने बेगैरत हो चुके हो, उलमा अहले सुन्नत हनफी बरेलवी पर तो बक बक कर रहे हो। मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुमने तारिक जमील का कब तजदीद निकाह पढ़ाया है? बताओ, कलमा कब पढ़वाया है? उससे रजू कब कराया है? नंबर 2, तुमने इलियास घुमन से कब रजू करवाया है? जबकि वो मजलस से ज़िक्र करवाता है लाउड स्पीकर पर, एक आवाज़ में तदाई के साथ बाकायदा इश्तिहार छपवाए जाते हैं, लोगों को दावतें दी जाती हैं, और एक आवाज़ में करता है। अजीज़ुर्रहमान हज़ारवी देवबंदी जो मरकर मट्टी हो गया, अब्दुल वाहिद कुरैशी वहाबी वो भी अब करवाता है, इलियास घुमन वग़ैरह वग़ैरह ये तमाम कराते हैं मजलस से ज़िक्र। और बाकी जितने भी हैं, अब्दुल रहीम चारियारी वग़ैरह वग़ैरह, तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदे अहले सुन्नत के अंदर, और उलमा देवबंद के ख़िलाफ़ साज़िशें किताब का इसी तरह नाम है गालिबन। तो इन 2 किताबों के अंदर इलियास घुमन को देवबंद के रास्ते से हटा हुआ कहा है। इलियास घुमन को यानी कि बातिल तावीलात करने वाला कहा गया है, इलियास घुमन को बिदती कहा गया है। तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुमने इलियास घुमन से कब रुजू करवाया है? वो भी तो बताओ ना। कि इलियास घुमन के ख़िलाफ़ किताबें लिखी जा चुकी हैं, तारिक जमील के ख़िलाफ़ किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन तुमने अभी तक तारिक जलील से रुजू नहीं करवाया, तजदीद निकाह भी नहीं पढ़ाया तुमने उसका।
और बात करते हो मुफक्किर इस्लाम कंज़ुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह की, तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये तुमने कब काम करवाए हैं? तारिक जमील से का क्या तुमने तजदीद निकाह पढ़वाया है? और इलियास घुम्मन से क्या तुमने रजू करवाया है? तुम्हारे अपने घर इतना गंद पड़ा है वो तुम्हें नज़र नहीं आता। तुम इतने बेगैरत हो चुके हो क्योंकि तुम्हारा सिर्फ मकसद ये है कि आला हज़रत अशाह मौलाना अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुजरिम बनाओ। ये तो तुम्हारी गंदी सोच, ये तो हो नहीं सकता। ज़मीन व आसमान रेज़ा रेज़ा हो सकता है और तुम जहर का ड्रम पी सकते हो, ये कभी भी साबित नहीं कर सकते कि आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुजरिम बन जाए और जो हमारा गंद है, गंदगोई वाला, सहारनसूरी वाला, शराफ अली वाला और ननोतवी वाला, वो छुप जाएगा। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बाकी रहा तुम्हारा ये कि मौलाना अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो उलमा देवबंद पर कुफ्र का फतवा लगाया, ये भी तुम्हारा झूठ है। तुम्हें यानी कि शर्म के अंदर डूब कर मर जाना चाहिए। तुम तो इतने कज़्ज़ाब और झूठे हो, मैं क्या बताऊं। वो दिन तुम्हें भूल गया है कि 22 अप्रैल 9वां महीना 2016 जामिया तालीमुल कुरान ज़फ़राबाद ज़िला डेरा इस्माइल ख़ान के अंदर जब तेरे आमने सामने में हुआ था और तुम कज़्ज़ाब ने इतने बड़े झूठ बोले थे कि तुमने अनवारुल बारी शरह बुखारी का इनकार कर दिया था। झूठे, शर्म भी नहीं आती तुम्हें। वो दिन तुम्हें भूल गया है। वो तमाम तहरीर मेरे पास लिखी हुई है, लेकिन तुमने अनवारुल बारी शरह बुखारी का इनकार कर दिया था। कुल्लियात इमदादिया का अपनी किताबों का तुमने इनकार कर दिया। इतने तुम कज़्ज़ाब हो। बाकी भी मुतअद्दिद मैंने तुम्हारे झूठ पकड़े हुए हैं। तुम तो इतने झूठ बोलते हो, आवाम को धोखा देते हो। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बाकी रहा तुम्हारा यह कि मौलाना अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुफ़र का फतवा लगाया, ये भी तुमने झूठ बोला है। अरब के कई मुफ्तियान कराम ने तुम्हारे यानी कि अकाबिरीन, जिनको तुम अपना बड़ा पेशवा मानते हो, बुज़ुर्ग मानते हो, उन पर अरब के कई मुफ्तियान कराम ने कुफ़र का फतवा दिया है। बाकी रहा मौलाना अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह की, बिल्कुल उन्होंने भी लगाया है। और लेकिन सिर्फ अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह नहीं है, वो तो कई अरब के मुफ्तियान कराम ने जब कुफ़र का फतवा दिया है तो मौलाना अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह ने भी बाद में कुफ़र का फतवा दे दिया था। इसमें तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। वो तो तुमने अगर अपनों को पढ़ा होता तो ये कभी भी इतराज़ ना करते। कैसे? तेरे घर के मौलवी मुर्तज़ा हसन चांदपुरी वहाबी जो मरकर मट्टी हो गए, शरफ अली थानवी का खलीफा मुजाज था, उसने अशद्दुल अज़ाब के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा है कि मौलाना अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह पर हमारे अकाबिरीन की तकफ़ीर फ़र्ज़ थी। अगर मौलाना अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह उलमा देवबंद को काफिर ना कहता तो ख़ुद काफिर हो जाता, क्योंकि मौलाना अहमद रज़ा पर देवबंद की तकफ़ीर लाजिम थी। यानी कि शर्रफ अल्लाह की, गंदगोई की, सहारनसूरी की और ननोतवी की, इनकी तकफ़ीर क्या थी? फ़र्ज़ थी। कौन कह रहा है? मुर्तज़ा हसन चांदपुरी। तो अबू अयूब देवबंदी वहाबी, ये तो तुम्हारे अपना मौलवी मुर्तज़ा हसन चांदपुरी कह रहा है कि फ़र्ज़ था, तो मौलाना अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह ने वो फ़र्ज़ अदा कर दिया है। तो ये उस वॉइस मैसेज का जवाब है। मैं तमाम अपने सुन्नी भाइयों से कहूँगा कि इस मेरे क्लिप को आम किया जाए और देवबंदी वहाबी अबू अयूब तक ये मेरा क्लिप पहुँच जाए। अल्लाह हम सबको इस